अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के इस एडिटोरियल में शामिल है एक ऐसा टॉपिक जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक करेंट अफेयर से रिलेटेड है, और शायद ही इसके बारे में कोई ऐसा व्यक्ति होगा इस देश का जो नहीं जानता हो। लेकिन हम लोग इसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि मणिपुर, जिस राज्य के बारे में इस एडिटोरियल में चर्चा होने वाली है, वो मणिपुर का मामला है क्या, मणिपुर में हिंसा क्यों भड़क गई, और साथ ही ये भी पड़ताल करेंगे कि क्या क्या परिस्थितियां वहां पे उत्पन्न हो गई जिसके वजह से भारत के होम मिनिस्टर को वहां पे विजिट करना पड़ा शांति बहाल करने के लिए। यानी आप सोच सकते हैं कि क्या लेवल रहा होगा हिंसा का, जिसके वजह से भारत के होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री का दौरा वहां करना पड़ा। इसके अलावा इस एडिटोरियल में मणिपुर के बारे में भी जानेंगे, और मणिपुर में जो हिंसा हुई है उसके बारे में तो आपको बताएंगे ही। तो आइए बात करते हैं कि क्या है पूरा का पूरा मामला। लेकिन उससे पहले एक और बात आपको बता दिया जाए कि इस एडिटोरियल में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स एंड फ्रेजेज हैं जो कि न्यू हैं और अच्छे हैं। न्यू कहने का मतलब आपके लिए न्यू हो सकता है, हम लोगों के लिए न्यू हो सकता है, ये कोई वर्ड न्यू नहीं है जिसको आपको नोट डाउन करना होगा। उसके लिए आप नोटबुक और पेन लेकर के बैठेंगे, जहाँ भी कोई ऐसा वर्ड लगे जो आप नहीं जानते हो उसको लिख दिया जाइएगा। चूँकि इस एडिटोरियल को आप पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन अगर आप इसका बैकग्राउंड यानी इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी नहीं रखेंगे तो आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। मणिपुर एक ऐसा राज्य जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट कहलाता है भारत का। इसके आसपास देखें तो इधर वेस्ट में आसाम है, इधर नागालैंड है। ये जो पूरा का पूरा जो एरिया आप देखते हैं नागालैंड, आसाम वगैरह का, ये सारे के सारे जनजातियों से भरे हुए जनजाति बहुल कहलाते हैं क्षेत्र। अलग अलग ट्राइबल्स यहाँ पे रहते हैं। तो मणिपुर भी एक ट्राइबल क्षेत्र है और यहाँ पे अलग अलग जनजाति के लोग रहते हैं। मणिपुर की राजधानी आपको पता है इम्फॉल है। और ये इम्फॉल के साथ साथ ये भी आपको जानना चाहिए कि मणिपुर की राजधानी है इम्फॉल, और इम्फॉल जो है यहाँ पे एक गैर जनजाति कह सकते हैं, जिसके वजह से पूरा का पूरा मामला है मैतेई जाति के लोग रहते हैं। मैतेई जाति के जो लोग इम्फाल क्षेत्र में रहते हैं या इम्फाल वैली में रहते कह सकते हैं, तो इनकी एक पुरानी मांग थी। पुरानी मांग ये थी कि इनकी संख्या इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, इम्फाल वाले क्षेत्र में। तो मैतेई जाति के लोग ये मांग कर रहे थे हमेशा से कि उनको भी एसटी बनाया जाए, यानी एसटी घोषित किया जाए, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब बनाया जाए, यानी जनजाति समूह में इनको भी शामिल कर लिया जाए। ये मैतेई संप्रदाय या वहाँ के जो जाति है उसकी मांग थी, जिसको हाई कोर्ट ने मान भी लिया। ठीक है, हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया, जिसके वजह से वहाँ और भी जो जनजातीय लोग थे उनको लगा कि उनके अधिकार का अतिक्रमण हो रहा है, और उनके जो अधिकार क्षेत्र है या फिर उनकी जो वहाँ पे पोजीशन है उसका दोहन होगा या फिर अतिक्रमण होगा। तो बाकी जो वहाँ के जो जाति हैं, जिसमें प्रमुख तौर पे कुकी जनजाति का नाम सुना होगा, कुकी हो गए। फिर आप जो पीपल यानी जो होते हैं, ये भी जनजाति ग्रुप है। इन्होंने यानी इनके लोगों ने क्या किया, मैतेई समुदाय का विरोध करने लगा। यानी ये नहीं चाहते थे कि मैतेई भी जनजाति ग्रुप में शामिल हो, और ये पूरा का पूरा जड़ यही है लड़ाई का। यानी जैसे ही हाई कोर्ट का फैसला आया, दोनों संप्रदायों के बीच में कह लो या फिर दोनों जातियों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया, और जो कि एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पे पहुंच गया। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था या लगाया जा रहा है कि 3 मई को ये हिंसा भड़की थी, और 3 मई को जब हिंसा भड़की तो करीब 60 ऐसे लोग, अब तो लगता है 70 का आंकड़ा हो गया है, 60 से 70 लोगों की इसमें मौत हो गई, और 230 से 50 तक ऐसे लोग हैं जो घायल हो गए। ये पूरा का पूरा मामला है। इन शॉर्ट में अगर इसको समझें तो 2 ग्रुप, एक मैतेई जो कि इम्फाल के वैली के क्षेत्र का है, और बाकी दूसरे क्षेत्र के जो लोग थे जो कि कुकी और जो जनजाति के लोग थे, मैतेई संप्रदाय को या मैतेई जाति को जनजातीय समूह में शामिल करने का विरोध कर रहे थे, और जिसकी वजह से पूरा का पूरा झड़प हुई, और जिसकी वजह से असाधारण हिंसा वहाँ पे भड़क गई, जिसमें हमारे देश के होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री को जाना पड़ा और वहाँ पे शांति बहाल प्रक्रिया शुरू करनी पड़ी। एक चीज़ और आपको जानना चाहिए कि अगर कोई पूछा जाए कि मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है, तो एन बीरेन सिंह है। एन बीरेन
सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो मणिपुर के बारे में आपको बात समझ में आ गई कि मणिपुर नॉर्थ ईस्ट स्टेट है भारत का। हिंसा का कारण क्या है कि मैतेई संप्रदाय को जनजातीय ग्रुप में शामिल करने की बात हो गई, जिसके वजह से कुकी और जो पीपल हैं उसका विरोध कर रहे थे, और मणिपुर की राजधानी इंफॉल है, और ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब शुरुआत करते हैं इस एडिटोरियल की, तो आपको अब अच्छे से समझ में आएगा। द नेक्स्ट स्टेप, अगला क्या स्टेप लिया जाएगा मणिपुर में हिंसा के बाद, जो अगला कदम है उसके बारे में बात करना है। ऑन मणिपुर एंड द पाथ टू नॉर्मलसी, यानी मणिपुर और जो रास्ता है नॉर्मलसी का। नॉर्मलसी का मतलब क्या हुआ कि जब कोई हिंसा भड़क जाए उसके बाद जो नॉर्मल जनजीवन हो जाता है उसकी बात हो रही है, यानी स्थिति को नॉर्मल करने की बात हो रही है। तो मणिपुर के बारे में बात करेंगे और क्या रास्ता है कि नॉर्मलसी की ओर जाए, यानी फिर से शांति बहाल की प्रक्रिया वहाँ पे हो जाए। तो ये सारी बातों की चर्चा होगी। आगे बढ़ते हैं। इथनिसिसेशन का मतलब क्या होता है? जातीयता एंड पुअर गवर्नेंस, यानी जो प्रशासन है वो बहुत ही खराब है। आर स्टम्बलिंग ब्लॉक्स, ये भी नोट कर लीजिएगा, इसका मतलब होता है रोड़ा अटकाना, यानी हर्डल, समस्या पैदा करना। यानी कहा जा रहा है कि वहाँ जो जातीयता है ना, दो लोग जातियों के बीच में झड़प, तो जातीयता के साथ साथ सरकार की जो नाकामी है, पुअर गवर्नेंस है, ये दोनों ही स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं। स्टम्बलिंग ब्लॉक्स का मतलब रोड़ा है, या कह सकते हैं हर्डल हैं, बाधा हैं। किस चीज़ में? टू पीस इन मणिपुर। मणिपुर में शांति के लिए सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो क्या है? जातीयता है, और साथ ही वहाँ पे पुअर गवर्नेंस है, यानी अच्छी सरकार वहाँ पे नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। आगे देखते हैं। इन द आफ्टरमैथ, आफ्टरमैथ का मतलब होता है के परिणाम, यानी कॉन्फ्लिक्ट के बाद की जो परिस्थिति है। इन द आफ्टरमैथ ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब जो विवाद या झड़प हुई उसके बाद की जो स्थिति है। अ रिटर्न टू नॉर्मलसी मस्ट बी अ नेसेसरी बेसिस टू एड्रेस द गवर्नेंस grievances of the affected parties that led to the conflict in the first place। कह रहा है कि जो विवाद के बाद की जो स्थिति है उसमें एक सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इसको वापस नॉर्मल लाइफ की ओर ले आया जाए, नॉर्मलसी की तरफ लाया जाए। इसका जो आधार है कि आप ग्रीवेंसेज को एड्रेस कीजिए, जो पीड़ित हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस कीजिए। एड्रेस करने का मतलब क्या? उसको संबोधित कीजिए, या फिर उसको उस पर ध्यान दीजिए कि जो जो अफेक्टेड पार्टीज़ हैं वहाँ पे, जिसके वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है पहली बार में, तो उसको आप एड्रेस कीजिए कि कौन कौन इसके कारक हैं, किसके वजह से क्या हुआ है कि ये पूरा का पूरा मामला छिड़ा है। There cannot be any redress when groups engage in wanton and targeted violence against each other। कह रहा है कि किसी प्रकार का सुधार, रेड्रेस वर्ड आप नोट कर लीजिए, रेड्रेस का मतलब होता है सुधार। किसी प्रकार का सुधार पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता है जब ग्रुप जो हैं वहाँ पे, ग्रुप मतलब दो ग्रुप्स जो बटे हुए, इंगेज इन वांटन, वांटन का मतलब होता है बिना कोई मतलब का एक दूसरे को क्षति पहुँचाना, इज कॉल्ड वांटन। यानी ये सुधार तब तक नहीं हो सकता है जब तक वहाँ के ग्रुप एक दूसरे को हानि न पहुँचाएं, टारगेटेड वायलेंस न करें एक दूसरे के खिलाफ, यानी टारगेट बना करके एक दूसरे के खिलाफ हिंसा न करें, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। यूज़ ब्लॉकेट्स, ब्लॉकेट्स का मतलब होता है घेराबंदी कर देना या फिर सीज कर देना, रोक देना। प्रिवेंट द ट्रांसपोर्ट ऑफ सप्लाइज, और यहाँ पे ब्लॉकेज का इस्तेमाल किया गया है, यानी वहाँ पे रोक लगा दी गई है और रोका गया है जितने भी ट्रांसपोर्ट ऑफ सप्लाइज हैं उसको। एंड कंटिन्यूज टू प्रिवेंट डिस्प्लेस्ड पीपल फ्रॉम गेटिंग बैक टू देयर होम्स, और साथ ही लगातार बचाने की कोशिश की जा रही है वैसे लोगों को जो डिस्प्लेस्ड हो गए थे, यानी अपने घर से बेघर हो गए थे, दूसरे जगह चले गए थे, उनको वापस घर में लाने की कोशिश चल रही है। रिटर्न टू नॉर्मलसी, यानी वापस नॉर्मल लाइफ की ओर आना, इज़ द फर्स्ट स्टेप, एक पहला कदम है
बिफोर ग्रीवेंसेज आर हर्ड टू प्रिवेंट अनदर कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम द इमर्जिंग। इससे पहले कि और भी ग्रीवेंसेज, दुख, परेशानी है उसको सुना जाए, ताकि टू प्रिवेंट अनदर कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम इमर्जिंग, यानी अगला कॉन्फ्लिक्ट फिर से इमर्ज ना हो जाए, उसके पहले कोशिश की जा रही है कि वहाँ के लोगों को शांत किया जाए, उन जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं उनको घर वापसी करवाया जाए, और ये पहला स्टेप कहा जा सकता है। यानी सरकार की चाहत है कि नॉर्मलसी लाने के लिए सबसे पहले लोगों को उसको नॉर्मल लाइफ की ओर लाना होगा, और उसके प्रयास में ये सारी स्टेप्स लिए जा रहे हैं। एंड इन ऑर्डर टू इफेक्ट द फर्स्ट स्टेप, ये पहला जो प्रयास है उसको इफेक्ट करने के लिए पीस टॉक्स बिटवीन एमिनेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। पीस टॉक मतलब शांति वार्ता, किसके किसके बीच में? जो वहाँ के प्रमुख रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, प्रतिनिधि हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब प्रतिनिधि हो गया, एमिनेंट मतलब प्रमुख हो गए। तो वहाँ के प्रमुख जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो सिविल सोसाइटी से आए, सामाजिक सोसाइटी से आए, या फिर वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हों, किसी राजनीतिक दल के हों, in the conflict and tamping down any embers of violence that might continue following the conflagration are a must। कह रहा है कि इनके प्रयास से, यानी वहाँ पे शांति वार्ता किसके किसके बीच में? जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिसमें सिविल सोसाइटी के लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, उनके बीच में शांति वार्ता करके इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? नॉर्मल लाइफ की ओर ला सकते हैं। इन द कॉन्फ्लिक्ट एंड टैम्पिंग डाउन, टैम्पिंग डाउन का मतलब होता है कम करना, यानी कोशिश ये रहेगी कि ये कॉन्फ्लिक्ट को और क्या करें, किसी प्रकार का, इस कॉन्फ्लिक्ट को और किसी प्रकार का जो एम्बर्स है, एम्बर्स का मतलब चिंगारी होता है, तो वायलेंस की चिंगारी जो कि लगातार कंटिन्यू है। कॉन्फ्लैग्रेशन, कॉन्फ्लैग्रेशन का मतलब होता है आग जलना, यानी जो आगजनी है और उससे जो उत्पन्न हुई एक चिंगारी है, और एक चिंगारी किस रूप में है? वायलेंस के रूप में है। उसको टैम्पिंग डाउन करना है, यानी उसको रेड्यूस करना है। तो कुछ कुछ वर्ड है। टैम्पिंग डाउन का मतलब रेड्यूस हो गया। एम्बस का मतलब जो आग जल जाता है ना, जलने के बाद जो उससे कह सकते हैं कि जला हुआ जो पार्ट होता है जिससे चिंगारी निकलती है, उसके बारे में बात की जा रही है, यानी पूरा लहकता हुआ कह सकते हो, कोयला की तरह। तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि कोशिश क्या हो रही है कि जो रिप्रेजेंटेटिव से शांति वार्ता की जाए, ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट है या वायलेंस का जो चिंगारी है फिर से भड़क न जाए, उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है। ये बहुत ही ज़रूरी है। ये बातें कही गई यहाँ पे। एम्बस का मतलब समझ ही गए। The presence of paramilitary forces and appeal for peace by Union Home Minister Amit Shah after a visit to the tribal and the Imphal Valley areas have helped stem the violence to an extent, even if sporadic incidents of ethnic violence and arson have continued a month after the conflagration in चुराचंदपुर। अब देखिए क्या हुआ। द प्रेजेंस ऑफ पारामिलिट्री फोर्सेस, यानी अब देखिए पीस की प्रक्रिया में क्या क्या हुआ वो बतला रहा है कि वहाँ पे पारामिलिट्री फोर्सेस की जो तैनाती है, मौजूदगी है। एंड अपील फॉर पीस, भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा जो अपील किया गया है शांति के लिए, कब किया गया? आफ्टर अ विजिट टू द ट्राइबल एंड इम्फाल वैली। ट्राइबल और इम्फाल वैली के विजिट के दौरान उनके द्वारा शांति के लिए अपील की गई, जिसके वजह से वहाँ पे वायलेंस को स्टेम किया गया है, यानी रोका गया है एक तरह से, कुछ हद तक, पूरी तरह से नहीं। इवन इफ, इसके बावजूद भी, स्पोरेडिक का मतलब छीटपुट, स्पोरेडिक का मतलब छीटपुट जो घटनाएं हैं, इंसिडेंट्स का मतलब घटनाएं, ऑफ एथनिक वायलेंस यानी जातीय हिंसा का, एंड आर्सन, आर्सन का मतलब आगजनी हो गया, हैव कंटिन्यूड अ मंथ आफ्टर द कॉन्फ्लैग्रेशन इन चुराचंदपुर, यानी चुराचंदपुर में एक महीने पहले जो आगजनी हुई थी। कॉन्फ्लैग्रेशन का मतलब ये आगजनी ही होता है। कौन से जगह पे हुई थी? चुराचंदपुर में हुई थी। वहाँ के बाद अभी भी भारत के होम मिनिस्टर के अपील के बावजूद भी
जो छीट-फूट आगजनी की घटनाएं हैं, वायलेंस की घटनाएं अभी भी वहाँ पे कंटिन्यू है। और ये जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी इम्फाल वैली से ही हुई थी एंड अदर एरियाज़ उसके बाद दूसरे एरियाज़ में फैली थी। बट इन टर्म्स ऑफ सेटिंग द कंडीशंस ऑफ पीस which would entail the return of looted arms and the slow and sure return of those displaced to their battered home। कह रहा है कि लेकिन इन टर्म्स ऑफ सेटिंग द कंडीशन फॉर पीस, शांति के लिए परिस्थिति बनाना, जिसमें शामिल होगा, इंटेल मतलब शामिल होगा, उसमें शामिल होगा द रिटर्न ऑफ लूटेड आर्म्स, जो भी चोरी कर लिए गए आर्म्स को उसको वापस करना, स्लो एंड श्योर रिटर्न ऑफ दोज, स्लो लेकिन श्योर रिटर्न ऑफ दोज, वैसे लोगों की वापसी, डिस्प्लेस्ड टू देयर बैटर्ड होम्स, जो कि डिस्प्लेस्ड हो गए थे यानी दूसरे जगह अपने घर छोड़ कर चले गए थे। कैसे घर को? बैटर्ड। बैटर्ड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? बैटर्ड का मतलब डैमेज्ड हो गया, जो जीर्ण शीर्ण हो गया, पूरी तरह से बर्बाद उनके घर हो गए, उस तक वापसी। इस मामले में देयर हैज़ बिन लिटिल प्रोग्रेस, अभी इस मामले में बहुत ही कम प्रोग्रेस देखने को मिला है, ऐसा कहा जा रहा है। आगे बढ़ा जाए। द यूनियन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अ पीस कमेटी, भारत की सरकार के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या है? बनाना, कॉन्स्टिट्यूट करना। तो भारत की सरकार के द्वारा एक शांति कमेटी यानी शांति समिति की स्थापना, कंप्राइजिंग एमिनेंट पब्लिक फिगर्स, जिसमें बहुत ही नामी ग्रामी पब्लिक फिगर्स को शामिल किया गया है। कहाँ से? इन द स्टेट, राज्य से। हैज़ हिट अ स्नैग विथ मैनी ऑफ देम टू ज्वाइन इट। हिट अ नैग का मतलब क्या हुआ? कि विरोध किया उन्होंने, या कह सकते हैं बाधा उत्पन्न करना। यानी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा यानी भारत की सरकार के द्वारा एक शांति समिति की गठन की गई, जिसमें कई ऐसे प्रोमिनेंट फिगर हैं स्टेट के, उनको शामिल किया गया, लेकिन उन्होंने इसका विरोध किया और बहुत सारे लोग इसमें शामिल होने से रिफ्यूज़ कर गए, और सजेस्टिंग दैट दे हैव बीन एडेड टू द कमेटी विदाउट प्रायर कंसल्टेशन, और वे कह रहे हैं कि उनको बिना परामर्श के यानी पूर्व परामर्श के उनको शामिल कर लिया गया है कमेटी में, उनकी से राय नहीं ली गई, बिना राय लिए ही उनको समिति में शामिल कर लिया गया। ये आरोप लगाते हुए कई लोग विड्रॉ कर गए। द सक्सेस ऑफ अ पीस इनिशिएटिव रिक्वायर्स दैट ऑल ग्रुप्स इन अ कॉन्फ्लिक्ट आर रिप्रेजेंटेड। करा कि ये शांति की स्थिति सक्सेसफुल तब होगी जब सबसे शुरुआती तौर पे ये ज़रूरी है कि जितने भी ग्रुप्स जो इस कॉन्फ्लिक्ट में यानी विवाद में शामिल हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाए, एंड इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेटिव्स विद पब्लिक स्टैंडिंग और अ रिकॉर्ड दैट ट्रांसेंड्स देयर आइडेंटिटीज। कहा जा रहा है कि यहाँ पे कोशिश ये होना चाहिए कि जो जो लोग यानी जो जो ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही वैसे लोगों को भी बुलाना चाहिए जिसके वजह से लगता है कि उनकी जो आइडेंटिटी है, पहचान है, वो ट्रांसेंड्स हो रही है, यानी अतिक्रमण हो रहा है उनका। पूरा का पूरा मामला अतिक्रमण का ही है। द विड्रॉवल ऑफ क्वाइट अ फ्यू पब्लिक फिगर्स फ्रॉम दिस इनिशिएटिव अनफॉर्चुनेटली रिवील्स द इथनिसिएशन ऑफ द सिविल सोसाइटी। कह रहा है कि जो विड्रॉवल यानी वापसी हो गए, मतलब बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे, प्रोमिनेंट फिगर्स थे, वो अपनी उपस्थिति को, अपनी जो संलिप्तता को वापस ले लिए। वो एक अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है, जो बतलाता है कि कैसे मणिपुर की जो सोसाइटी है वो जातीयता के आधार पे बटी हुई है एंड कॉम्प्लिकेट्स पीस बिल्डिंग, और जिसके वजह से शांति की प्रक्रिया को बहाल करना जटिल हो गया है। यानी जो प्रोमिनेंट फिगर्स हैं वो खुद ही वो विड्रॉ कर रहे हैं। तो ऐसे में कैसे वहाँ पे शांति की प्रक्रिया बहाल होगी, ये बहुत ही चिंता का विषय है। मोर वरिंगली, इससे भी ज़्यादा विषय चिंता की ये है कि कुकी और जो जनजाति हैं उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हैव एक्सप्रेसिवली विड्रॉन देयर नेम्स, वे भी यानी जो प्रभावित जनजाति हैं उनके भी प्रतिनिधि ने क्या किया है, स्पष्ट तौर पे अपने नेम्स को वापस ले लिया है कमेटी के मेंबर्स के तौर पे।
इंक्लूडेड द मणिपुर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह, और वो इसलिए वापस ले लिया क्योंकि एन बीरेन सिंह को कमेटी में शामिल किया गया, जिसका हवाला देते हुए उसने क्या किया, कुकी और जो के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो स्पष्ट तौर पे अपना नाम वापस ले लिया शांति बहाल प्रक्रिया कमेटी से। वाइल अ मेतेई सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैव रैंक्ड अप एन अनवांटेड जनरलाइजेशन ऑफ द इशू एज वन रिलेटेड टू नार्को टेररिज्म। वहीं दूसरी ओर दूसरा जो जनजाति नहीं, वहाँ के जो जाति है जिसके वजह से ये पूरा का पूरा झगड़ा हुआ, मेतेई, उसने इसको कहा कि बेकार में अनवांटेड बिना कोई काम का इस तरह के इशू का जनरलाइजेशन हो रहा है, और वो भी अपना जो है कमेटी से नाम क्या कर लिया, वापस ले लिया। द गवर्नमेंट शुड स्टिल नॉट गिव अप ऑन persuading prominent political and civil society representatives to talk with one another। अभी भी सरकार को हार नहीं मानना चाहिए, छोड़ नहीं देना चाहिए। जो इसमें मनाना, persuade का मतलब होता है मनाना, तो जो वहाँ के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल और सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे बातचीत करके या उनका मनाना छोड़ नहीं देना चाहिए, जो एक दूसरे के साथ बातचीत करना चाहिए। द फैक्ट दैट इट रिक्वायर्स द ईजीज का मतलब क्या होता है, ईजीज का मतलब होता है सपोर्ट। तो अब ये सच्चाई है कि अब यहाँ पे भारत की सरकार की सपोर्ट की ज़रूरत है। ईजीज मतलब सपोर्ट होता है, लिख लीजिएगा। टू पुश द इन्वेलप ऑन एनी फर्दर स्टेप। पुश द इन्वेलप का मतलब क्या होता है, पुश द इन्वेलप का मतलब होता है अप्रोच और एक्सटेंड, यानी भारत की सरकार को अब ज़रूरी है कि अब अपना सपोर्ट बनाए रखे और जो भी इसकी सीमा है उसका विस्तार करे, और भी दूसरा स्टेप ले, एक ही बात पे अड़ा ना रहे। ऑल्सो रिवील द फेलियर ऑफ वीरेन सिंह एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिटेनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ ऑल द पार्टीज़। और ये सारे मामले में ये भी जाहिर होता है, रिवील का मतलब होता है जाहिर होना, जाहिर होता है कि जो वहाँ की सरकार है या फिर वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वीरेन सिंह, उनकी जो कह सकते हैं फेलियर है, किस बात को लेकर के, कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, और ये जो है रिटेन नहीं कर पाए कॉन्फिडेंस, यानी विश्वास नहीं जगा पाए सारे पार्टियों का। इट सीम्स दैट इट इज़ टाइम फॉर द यूनियन गवर्नमेंट एंड द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी टू थिंक ऑन an alternative leadership that could ease the process of peace building, as Mr. Singh's actions both in the run-up to the violence and its aftermath have either been ineffectual or shown up an inability to govern effectively। अब कह रहा है कि यहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है, यूनियन गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी है, उसको एक वैकल्पिक व्यवस्था करने की ज़रूरत है, यानी ऐसे लीडरशिप देने की ज़रूरत है जो कि इसमें शांति की प्रक्रिया को वहाँ पे बहाल कर लें। क्योंकि जो एन बीरेन सिंह हैं, उनके जो एक्शंस है वो दोनों ही वायलेंस के टाइम में ही, अब वायलेंस के बाद भी वो इनएफेक्टिव रहा, यानी इसका इफ़ेक्ट कुछ नहीं रहा, यानी उनकी रणनीति का कोई असर नहीं दिखा। और ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा दिखता है कि ये इनेबल हैं वहाँ पे सरकार चलाने में इफ़ेक्टिवली। यानी कुल मिलाकर के लास्ट में कहा गया कि सरकार को कोई वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए शांति प्रक्रिया को बहाल करने के लिए, क्योंकि मिस्टर वीरेन सिंह का एक्शन है जो हिंसा के समय और हिंसा के बाद की परिस्थिति को संभालने में नाकामयाब रहें। तो बहुत सारे वर्ड्स इसमें थे जो आप नोट कर लिए होंगे, जिसमें एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जो फर्स्ट शुरुआत में ही एक वर्ड मिला था आपको, इथनिसिएशन का मतलब होता है जातीयता। स्टम्बल ब्लॉक एक वर्ड आया था यहाँ पे, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। स्टम्बल ब्लॉक का मतलब होता है क्या, रोड़े अटकाना, हर्डल पैदा करना, बाधा उत्पन्न करना। वांटन एक वर्ड आया था, वांटन का मतलब होता है बिना कोई कारण दूसरे को नुकसान पहुँचाना, एक वर्ड आपको पढ़ाया था कहीं होगा, यहाँ देखिए वांटन। टैंपिंग डाउन रिसेंटली आपने पढ़ा, टैंपिंग डाउन का मतलब होता है शांति या कोई भी चीज़ है उसको कम करना, रिड्यूस करना, ठीक है। और
एम्बर्स था जो चिंगारी हो गई, आग का जो गोला हो गया, उसके बारे में कहा जा रहा है। और बैटर्ड का होम आया था। बैटर्ड होम का मतलब क्या था? वैसे घर जो कि क्षतिग्रस्त हो गए हों, डैमेज्ड हो गए होंगे। ठीक है। एजिज एक वर्ड आया था। ईजिज का मतलब क्या होता है? ईजिज का मतलब ही होता है कि सपोर्ट करना। देखिए यहाँ पे वर्ड है ईजिज, मतलब सपोर्ट करना होता है। ठीक है। हिट अ नैग एक वर्ड आया था, जिसका मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना। और पुश द इन्वेलप जो लास्ट में एक वर्ड आया था, इसका मतलब होता है अप्रोच और एक्सटेंड द लिमिट्स। तो पुश द इन्वेलप जो वर्ड आया था, उसका मतलब था कि इंक्रीज द लिमिट और एक्सटेंड द लिमिट्स और अप्रोच। ठीक है। ये सारे वर्ड्स थे जो कि इसमें इंपॉर्टेंट थे, आप इसको याद कर लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।